बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग सेक्शन ई सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर 4 का। तो बच्चा, बिना देरी किए हुए सेक्शन ई आज कंप्लीट करेंगे। तो जैसा हम लोग करते हैं, सेक्शन ई में क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ता हूं, आप उसमें देखो। तो सेक्शन ई में जो हमारा क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर 36 है, उसको देखो। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप देखते जाओ। टाइलिंग और टेसेलेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस is the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellations were used in ancient Rome in Islamic art. You may find tessellation patterns on floor, walls, paintings, etc. A tiled floor in the Archaeological Museum of सेवियल सोन इन फिगर, जैसा फिगर में देखो दिया हुआ ना, टाइल किस टाइप की है। एक तो हमारी हेक्सागन दी है, उसके बाद वो स्क्वायर बना हुआ सारी साइड से वगैरह वगैरह, ट्राइंगल, बहुत सारे फिगर बने हुए। हैज बीन मेड यूजिंग स्क्वायर्स, ट्राइंगल एंड हेक्सागन्स, दिया भी हुआ, बताया भी गया। अ क्राफ्टमैन थॉट्स ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिजाइन टू एंश्योर accuracy in his work. He made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagon, squares and triangles for his floor tessellation pattern. देखो, इसी को देखते हुए एक और हमारा किसमें कार्टेशियन प्लेन पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखो जैसे मैंने दिखाया हुआ है, जैसे डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिख दिया हुआ है, ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। बी एंड एफ, बी कहाँ है हमारा, बी है हमारा ये, एंड एफ है हमारा ये। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, क्वेश्चन नंबर ए। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको बोर्ड में अगर जो डायग्राम बना उसमें समझ नहीं आया तो जो आपका क्वेश्चन पेपर ना उसमें देख लेना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितना है, बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है 2 एक्स एक्सिस पे 2 सॉरी एक्स एक्सिस पे 1 एंड -2, 1 कॉमा -2 एंड एफ कितना है, एफ है हमारा इधर पहले टू एफ ए। ठीक है, ए के सामने है ना, तो ए हमारा है -2 पे, तो एक्स एक्सिस पे हो गया -2 एंड वाई एक्सिस पे कितना होगा -9। ये हमारा वाई के एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी। तो बी एफ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद x2 कितना होगा, x2 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आएगा -2 माइनस 1 कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर, मतलब 9 प्लस -9 प्लस 2 माइनस का 7 49, तो आ गया √58 यूनिट। ये हमारा ए वाले का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बी वाला पार्ट देखते हैं क्या है। बी वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट मैप करने होंगे। बी वाले पार्ट में मैंने ये पहले थोड़ा कर रखा है, ये हमारा WXOP जो क्वेश्चन ऑफ द सेंटर Z ऑफ फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z, ये पूछा है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो भी वो दिए हुए एचएस दिए हैं उनको मैप कर लेना है। तो P का क्या कोऑर्डिनेट है, P किसके सामने हमारा, P है DK, तो 3 कॉमा ये किसके सामने 11 होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा बन गया है। ठीक है, डायग्राम। O कितना है, O है हमारा 5 9, W होगा हमारा -6 2 एंड x होगा हमारा -4 0। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या है, -6 2, x इज इक्वल टू क्या है -4 0 एंड P इज इक्वल टू क्या है 3 11 एंड O क्या है 5 9। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि WXOP क्या है, क्लियरली दिख रहा है हमको यहाँ पे WXOP इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो इसके जो हमारे डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, तो वही हमारे क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, मतलब कि क्या दिख रहा है, देखो फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP. So the required
पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, पी एक्स एंड डब्ल्यू ओ। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट में किसी भी दोनों में किसी एक का मिड पॉइंट होगा। तो z इज इक्वल टू मान लेते हैं x कोमा वाई। अब x कोमा वाई तो हम WO जैसे करते हैं, तो WO तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो -6 प्लस 5/2 y के लिए करेंगे तो 2 प्लस 9/2, यहां पे आया -1/2 कॉमा 9 to 11/2। ये हमारे z के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना सिंपल क्वेश्चन केस स्टडी बेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे तो आपसे ये उम्मीद है कि क्वेश्चन आप हवा में ही कर लोगे, देख के ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बट सॉल्व करने वाला जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो थोड़ा आप अपने आप से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या करना है क्वेश्चन में, What are the coordinates of point on y-axis equidistant from A and G। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक पॉइंट z है, लेट कर ले z मान लेते हैं, z तो पहले ले चुके हैं, लेट कर लेते हैं एक है हमारा कोई पॉइंट क्या बचा, y बचा ना, लेट y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंस आगे लिख लेना फ्रॉम A and G एंड y का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। केवल एज्यूम करने के लिए मान लो ऐसा कि y 0 पे चला ही नहीं है। ठीक है, तो y मान लो x पे चला ही नहीं, तो 0, x मान लो। ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया। अब क्या करना है, ay इज इक्वल टू gy, इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को यहां पे हम लोग ले लेते हैं। a क्या था, a हमारा था, a को हम लोग बोलेंगे -2, एंड g था हमारा, g हमारा क्या था, g देखो -4, 7। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर हम इसको रफली बना लेते हैं यहाँ डायग्राम, तो ये हमारा a है, ये हमारा g है, इसको मान लिया -4, 7, a है हमारा -2, ये हो गया हमारा 0, y, ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला लगेगा, बार बार वो फॉर्मूला x2 - x1 का ना लगा के डायरेक्ट लगाते हैं, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 7 y का होल स्क्वायर। यहां करेंगे आएगा 4 प्लस 2 y का होल स्क्वायर, 2 2 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 4 y इज इक्वल टू 16 प्लस 7 7 49 प्लस y स्क्वायर माइनस का 14y। ठीक है, अब देखो यहां से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 16 एंड 49 का ऐड करो कितना आएगा, 65 माइनस 14y। नंबर्स को एक तरफ ले लो और y वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा 10y। 65 में जब 8 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 65 में जब 8 सब्ट्रैक्ट करो 5 3 57। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.7। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एक ऑप्शनल पार्ट है, उसको देख लो। ऑप्शनल में क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। ये हो गया AFGH। ठीक है, ये हमारा आया, इसका एरिया निकालना है। तो इसका स्पेस हमारे पास तो है नहीं, ट्राई कर लेते हैं कहीं अगर मिल जाता है तो इसको हम लोग यहीं पे ऑप्शनल वाला इसी के सामने करेंगे, इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी के सामने कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। स्पेस है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AF प्लस GH इनटू क्या होगा, ये हाइट। ओके, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, A से F तक की डिस्टेंस A है 2, F कितना है -9। ठीक है, तो -9 से 2 कितना हो गया, 7 प्लस GH कितना है, G हमारा -7 है, H हमारा कितना है, H हमारा होगा 4, तो 7 - 4 कितना हो गया 3 इंटू हाइट कितना है, हाइट देखो A -2 से 2 हाइट हो गया 2, तो 2 2 कैंसिल, 7 3 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया और डायग्राम तो हमने मैनुअली बनाया तो बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं आ पाया, समझ में आ पाया होगा, बट
आप एक बार कोशिश करना कि जो क्वेश्चन पेपर डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग मैप करके आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो कमेंट में प्लीज बताना, और कमेंट में प्लीज करना प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन द concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। इस टाइप से अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है, इस टाइप से हमारा अरेंजमेंट है। ओके क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो, पहला है इफ फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। तो मतलब यहां पे दिया हुआ है आपको ए, पहली रो में हमारा कितने लोग हैं, 30 सीट्स हैं, a इज इक्वल टू 30, हाउ मेनी रोज इन द 10th रो, तो a10 पूछा है, इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d, 30 प्लस 9 इंटू डी कितना है, 10 बढ़ रहे हैं ना, d इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहां लिख लो d इज इक्वल टू 10, तो 30 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 120 सीट्स। 10th रो में कितनी सीट्स है, 120 सीट्स होंगी। बी वाला देखो, एपी चैप्टर का है तो इजी लग रहा होगा, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, एन निकालना है, तो एस एन दिया हुआ है 1500, ए दिया हुआ है 30, डी दिया हुआ है 10, तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन दिया है 1500, एन बाई 2, एन निकालना है हमको, 2 इंटू ए 60 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 10, ठीक है, ये हो गया 3000 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 60, ये पहले n अभी आएगा, ठीक है, 60 प्लस 10n माइनस 10, यहां पे n का भी मल्टीप्लाई होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 3000 इज इक्वल टू 60 में 10 चला जाएगा 50 प्लस 10n, ठीक है, इज इक्वल टू n, ए मल्टीप्लाई में n आएगा। अब इसके आगे देखो, तो ये हो जाएगा 10n स्क्वायर प्लस 50n इज इक्वल टू 3000। तब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 300, ठीक है, 10 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3000 हमारा क्वाड्रेटिक, 300 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब 300 को ऐसे डिवाइड करना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस 20n माइनस 15n, 15 दूना 30, 300 हो गया, माइनस 300 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिया, n प्लस 20 आया, माइनस 15 कॉमन लिया, n प्लस 20 आया, तो n की वैल्यू आ गई n प्लस 15, सॉरी n माइनस 15 एंड n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, n की वैल्यू ये आ गई। अब हमें बताना क्या था, क्या बताना था भाई, n की वैल्यू, n तो हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 15, कितनी होंगी 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका जरा ऑप्शनल में भी एक चीज दिया हुआ, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। इसका रेट से देखेंगे, एसएन यहाँ पे दिया हुआ है, अब एसएन नहीं दिया है, 10th रो में निकालना है, ठीक है, एसएन, हाँ हमें 10th रो में बताना है, 15 सीट्स हैं, बताना है 10वीं रो के बाद कितनी सीट हमारी बचेगी, तो S10 निकाल लो, ठीक है, S10 निकाल लेते हैं, n बाई 2, तो 5, 2a 60 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 5, 90 और 60 हो गया 150, कितनी सीट्स हो गई 750 सीट्स आ गई 10th रो में, ठीक है, हेंस 750 सीट्स लेफ्ट आफ्टर 10th रो, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये समझ लो, ये हमारा ऑप्शनल वाला था, इसको स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑप्शनल था, हमने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि ये ऑप्शनल था, इतना ध्यान देना नहीं है। अब इसके बाद हमारा है सी पार्ट, क्या है, सी पार्ट में बोलता है इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन मिडिल रो, तो अगर 17th है तो 17th रो है, ठीक है, तो मिडिल रो क्या होगी, मिडिल रो 17 का हाफ कितना होगा, ऐसे तो 8.5 होगा, बट मिडिल की बात करें तो बीच में बिल्कुल क्या आएगा, मिडिल रो होगी 9th, ठीक है, मिडिल रो इज इक्वल टू 9th, ठीक है, तो कितनी सीट्स 9th में कितनी है ये बताना, इफ देयर आर 17 इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन
9th रो, तो A9 निकालना है, A प्लस 8D आ जाएगा, A प्लस 8D आ जाएगा। 30 प्लस 8 इंटू 10, 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 110 सीट्स मिडिल थ्रो में आएगी। ठीक है अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको, वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई बट might have not thought of how they actually reach the correct destination. Air traffic control is a service provided by ground based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace, and can provide advisory service to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. At a given instance, ATC air traffic control finds that the angle of elevation of an aeroplane from a point on ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes 30 degree. The height of the plane remains constant as 3000√3 मीटर। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन। तो ये देखो बच्चा, आपके लिए तो ये गिफ्ट हो गया। ऐसा जो है क्वेश्चन तो हमें डायग्राम तो हमें बनाना ही पड़ता। अब क्वेश्चन ही में पूछ लिया गया तो डायग्राम तो बनेगा ही फिलहाल। तो डायग्राम बना लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक एयरप्लेन है, वो कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, 3000√3 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, एक समय देखा जाता है वो 60 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, फिर वो उड़कर आगे चला जाता है, तो वो वहां पे कितना ऑब्जर्व किया जाता है, वो एंगल ऑब्जर्व किया जाता है 60 डिग्री। कितना ऑब्जर्व किया जाता है, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCDE, इसको भी मीट कर देते हैं, ये हमारा फ्लाई करके आगे चला गया। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया। इसी में बी देखते हैं, डायग्राम तो बन गया। ठीक है, अब बी देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। ये यहां से यहां तक की टाइम कितना है, 30 सेकंड है, ये भी दिया हुआ था। ठीक, ट्रेवल इन 30 सेकंड। तो हाइट यहां पे क्या है, सेम है। ठीक, अब करते हैं भाई, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABE 1060 इज इक्वल टू BE अपॉन AB। ठीक है, निकालना क्या था, प्लेन 30 सेकंड कितना जाता है, पहले तो हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी। तो ये कैसे निकलेगी, ये पूरा AC में से अगर AB हम सब तक कर दे तो आ जाएगी। 1060√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन AB। तो AB कितना आ गया, AB यहां से आया 3000 मीटर। ठीक, सिमिलरली अब क्या निकालना है, जब वो आगे चला जाता है एंगल चेंज हो जाता है, तो इन ट्रायंगल ACD 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, 1030 इज इक्वल टू CD अपॉन AC। तो 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन AC। AC कितना आ गया, AC आ गया 9000 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स क्या होगा, 30 सेकेंड्स में आपका 9000 मीटर माइनस 3000 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 6000 मीटर। मीटर है किलोमीटर किसमें दिया था, मीटर में दिया, तो मीटर निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शनल है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। अब 30 से 45 हो गया, ये सेम है। ठीक है, अब डिस्टेंस बतानी कितनी है, हमारा यहाँ टाइम का कोई काम तो था नहीं, था क्या, नहीं था। तो आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके फोटो भेजनी है। अभी सी पार्ट क्या है हमारा, सी पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो 30 सेकंड में वो कितना चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है, 6000 मीटर। तो मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है
6000 कितने सेकंड में किया, 30 में, तो ये कितना आया 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 200 इंटू 18/5, 5 से गया 40 टाइम में, 40 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। 18 4 जो होता है 720 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 720 किलोमीटर चलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा सेक्शन ई यहीं पे खत्म होता है। आपको एक क्वेश्चन इस वाले वीडियो में दिया है होमवर्क में, केवल एक क्वेश्चन आपको करके भेजना है। पहले मैं लास्ट 2 में सैंपल पेपर में आपको पूरा एक क्वेश्चन दे रहा था, अब एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट दिया, एक छोटा सा बच्चा दिया करने को, वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।